विधायक है और दबंग विधायक है। दबंग क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि टिकटों का ऐसा मसला हुआ है, ऐसे पेंच फंसे और धर्म सिंह छोक्कर ने सभी पेंच को उखाड़ करके फेंक दिया। छोक्कर साहब अटकल आए कि भी धर्म सिंह छोक्कर को दिल्ली जाना पड़ा। और जब लोग कह रहे थे ना कि भाई ये कहीं ना कहीं कुछ मसले होते हैं ईडी को लेकर के, अभी खबर आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी एक्शन लिया। और मतलब इसी लाइन में एक कैटेगरी में आता है कि भी जो ये बात होती है, राहुल गांधी कह रहे थे कि भी अगर जिसके ऊपर मुकदमे है ईडी वगैरह के, उनका टिकट नहीं होगा। तो ये कठोर सवाल है वैसे भी, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? जनता में ये बातें फैली थी, अफवाह थी, सच्चाई थी, क्या थी? ये तो आपके कार्यकर्ताओं में कैसा जुनून था? क्योंकि जब टिकट आती है उसके बाद से जो दौर स्टार्ट होता है, चुनावी दौर स्टार्ट होता है, जीत की ओर होता है, फिर कहीं ना कहीं क्या लगता है जो वो दौर था जब आप यहाँ पर पहुंचे, कैसा? जो दर्शकों से बता दें क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच में जाने, क्योंकि मुद्दा आखिरकार सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग सोचते हैं कि हम वोट क्यों दें, किस कैंडिडेट को दें, क्या सोच समझ कर दे। तो धर्म सिंह छोक्कर को हल्का समालका की जनता क्यों वोट करेगी? हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। टिकट की काफ़ी बैठकों के दौर फाइनली धर्म सिंह छोक्कर का टिकट फाइनल हो गया है। और मैं आपको बता देता हूं, परिचय के तौर पर समालखा विधानसभा में मौजूद हूं और विधायक धर्म सिंह छोक्कर के कई बार मैंने इंटरव्यू किए हैं, काफ़ी बार बातचीत हुई है। फिलहाल टिकट के बारे में समझेंगे, कुछ इनके बारे में समझेंगे, क्या कुछ माहौल बदला है। क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं किसका टिकट फाइनल होगा, तब बताएंगे कि आखिरकार किसका माहौल चल रहा है। तो हमारे साथ चौधरी धर्म सिंह छोक्कर विधायक है और दबंग विधायक है। दबंग क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि टिकटों का ऐसा मसला हुआ है, ऐसे पेंच फंसे और धर्म सिंह छोक्कर ने सभी पेंच को उखाड़ करके फेंक दिया। छोक्कर साहब, पहले स्वागत है आपका एनडी हरियाणा चैनल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। छोक्कर साहब, टिकट के मामले में बात चल रही थी जब आप दिल्ली थे, और इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास आए थे घर पे चाय पे, तो उन्होंने कहा था कि भाई धर्म सिंह छोक्कर हमारे 2 बार की विधायक है, तो टिकट इसका ही फाइनल होगा। लेकिन उसके बाद ऐसी बात चली कि भाई कई दौरों के बैठक के बाद आपने जाना पड़ा वहाँ पर और आप रहे 2-3 दिन तक। ऐसी क्या बात होगी थी भी धर्म सिंह छोक्कर का टिकट कटने में निकलने में इतनी देरी होगी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी लीडरशिप का और पूरी स्टेट की लीडरशिप का, सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहूँगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जबान के धनी हैं। वो कह के गए तो सही कह के गए थे, उन्होंने अपनी बात को पूरा किया, हमारे लीडर हैं। लेकिन मैं पूरी लीडरशिप का, स्टेट की, पूरे हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, अजय भान जी का, प्रभारी दीपक बाबरिया जी का और पूरी कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे आस्था जताते हुए यहाँ जिम्मेवारी दी और मैं भगवान से कामना करता हूँ, जनता से अपील भी करता हूँ, ये इनकी विश्वास कायम रहते हुए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। हरियाणा की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद ये सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि 2019 में समालका रिकॉर्ड हमने 84,000 वोट लेके थोड़ा सा, आज तक कोई 84,000 वोट समालका में कोई कैंडिडेट ले नहीं पा किसी पार्टी का भी। और 24 का चुनाव है, लोगों का जोश देखते हुए, कांग्रेस की लहर देखते हुए, लोगों का जोश देखते हुए, कांग्रेस की लहर देखते हुए और लीडरशिप में विश्वास रखते हुए जो जनता का माहौल है, इनमें कोई नहीं संदेह ही नहीं। जो कमिटमेंट किया था, देखो मैं जनता से कहता हूँ, देखो हुड्डा साहब ने वो टिकट का कमिटमेंट किया था, उन्हें पूरा कर दिया। और तुमने 1.25 लाख का वोट का कमिटमेंट किया था, अब आपकी जिम्मेवारी है। तो जनता से पूछ लीजिए, जनता का दावा है और दावा नहीं, पूरा विश्वास है भी 1.25 लाख वोट देकर 2019 का रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड जनता खुद तोड़ने जा रही है 2024 में। छोक्कर साहब, मैं जब समालखा में था तो कई लोग चर्चा ही करते थे, मेरे से भी पर्सनली पूछते हैं भाई अभी टिकट का जो मसला चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के भी ऐसी नहीं कटी, क्योंकि कई बार बैठक ही हुई उनकी भी, तो कह रहे थे कि भी जो कांग्रेस के जो सुप्रीम है राहुल गांधी जी, उन्होंने अटका लगा दिया है टिकट के ऊपर। तो मैं पहले बोलता था कि भी हुड्डा काटने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन ऐसी क्या अटकल आई कि भी धर्म सिंह छोक्कर को दिल्ली जाना पड़ा। और जब लोग कह रहे थे ना कि भाई ये कहीं ना कहीं कुछ मसले होते हैं ईडी को लेकर के, अभी खबर आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी एक्शन लिया। और मतलब इसी लाइन में एक कैटेगरी में आता है कि भी जो ये बात होती है, राहुल गांधी कह रहे थे कि भी अगर जिसके ऊपर मुकदमे है ईडी वगैरह के, उनका टिकट नहीं होगा। तो ये कठोर सवाल है वैसे भी, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? जनता में ये बातें फैली थी, अफवाह थी, सच्चाई थी, क्या थी? ये टोटल मैं निचोड़ बताता हूँ, सब अफवाहें थी। जहाँ तक दिल्ली जाने की बात आप कह रहे हैं, आप दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली तो मैं आज भी जा रहा हूँ। ऐसा कोई, इससे कोई अंदाजे लगा जा सकते, जो कमेटी का जो फैसला है और आपका देरी है,
असमंजस का, मेरा तो हाई कमान ने पहली लिस्ट में नाम दे दिया। इससे बड़ा विश्वास जनता क्या जताएगी, क्या हाई कमान या लीडरशिप मुझे जताएगी। पहली लिस्ट में मेरा टिकट डिक्लेयर कर दिया, बहुत बड़ी बात है, मैं उनका एहसान बंद हूँ। छोकर साहब, मैं कल जगबीर मलिक से भी बातचीत कर रहा था, उन्होंने आपकी चर्चा करी, आपका काफ़ी जो है तारीफ़ करी उन्होंने। तो जब आप टिकट लेकर के यहाँ पर पहुँचे तो कुछ माहौल बदला, लोगों में कहीं ना कहीं निराशा थी थोड़ी सी कि भी छोकर साहब पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से है नहीं, घूम नहीं रहे लोगों के बीच में। तो जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपके कार्यकर्ताओं में कैसा जुनून था? क्योंकि जब टिकट आती है उसके बाद से जो दौर स्टार्ट होता है, चुनावी दौर स्टार्ट होता है, जीत की ओर होता है, फिर कहीं ना कहीं क्या लगता है जो वो दौर था जब आप यहाँ पर पहुँचे, कैसा जोश था? कल देखा नहीं आपने, कल क्या जोश था? जो रोके जा रहे थे, जो रल्दाना बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पहुँच गए लेने के लिए, जोश था लोगों में, बड़ा जुनून था। अभी हमारी सीट है, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, जीतेंगे, सरकार में हिस्सा करेंगे। क्योंकि कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी भारी लहर है। हर आदमी चाहता है सत्ता का सुख भोगें, लेकिन हम समाज की जनता की बात सत्ता का सुख भोगने जा रही है। MLA बनाएंगे, सरकार ही बनेगी। एक मिनट छोकर साहब, इस रेस में काफ़ी धुरंधर है। इधर मैं बात करूं, संजय छोकर 24 साल 12 साल कांग्रेस में देने के बाद वापसी बीजेपी में पहुंचे, पर आज उन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया। और कई हलचलें ऐसी हो रही है कि बाद शशिकांत कौशिक ने मीटिंग कर रखी है, इधर भड़ाना साहब का टिकट है, उसके विरोध काफ़ी जता रहे हैं लोग, उसके अब शब्दों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर के किस तरीके का मुकाबला देखते हैं अब की बार का जो चुनाव? देखिए, मैं स्वागत करता हूँ जो भी कैंडिडेट यहाँ आया है, पार्टी से आए, इंडिपेंडेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप शब्द कहने से कोई हारता जीतता नहीं है। आप शब्द कहना बेवकूफ़ी होती है। किसी सब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र, सबका अधिकार है वोट मांगने का, चुनाव लड़ने का भी, लेकिन जनता फैसला करेगी। ना मेरे का नहीं कुछ होता, ना उन्हें का नहीं कुछ होता। जहाँ तो इस्तीफे की बात है, टिकट की बात है, उनका पार्टी इंटरनल मामला है, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ मैं। कांग्रेस के बारे में अगर क्वेश्चन मुझे पूछो, बताओ। छोकर साहब, एक हरियाणा का मुखिया चेहरा है आप, क्योंकि मैं जब लोगों से बातचीत भी करता हूँ और जो बाहर के हलकों में भी जाता हूँ, जैसे गन्नौर में काफ़ी चर्चाएं करते हैं, अभी धर्म सिंह छोकर सीट निकालेंगे, मतलब ऐसी चर्चाएं करते हैं। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खास आप मतलब खास लिंक आपके, और वो कह रहे थे भी डिप्टी CM कुछ बड़ा पद देने की भी वो कर रहे थे। छोकर साहब, ये कहीं ना कहीं क्या मायना है अब की बार का जो मुकाबला होगा? दर्शकों से बता दें क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच में जाने, क्योंकि मुद्दा आखिरकार सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग सोचते हैं कि हम वोट क्यों दें, किस कैंडिडेट को दे, क्या सोच समझ कर दे। तो धर्म सिंह छोकर को हल्का समालका की जनता क्यों वोट करेगी? अदर कैंडिडेट का, जो दूसरे कैंडिडेट किसी पार्टी से हैं, सबका मुद्दा है मौसमी। मौसमी समझते क्या होते हैं? मौसमी एक तो खाने वाली और एक मौसम होता है, मौसमी मेंढक होते हैं जो। मेंढक नहीं कह सकता, ये मेंढक का भाषा में उपयोग नहीं। मैं बताया ना कि काफी करते हैं। आप स्वतंत्र, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो ही जरूर कहता हूँ, जनता जागरूक 2 महीने पहले आए। और फिर मैं पत्रकार, अब मैं पीछे अपने ऑफिस से आ रहा था, तो पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, गाड़ी में बैठा आ रहा था, तो रस्ते में नाम तो मैं किसका लूँ, 2-3 दफ्तर इकट्ठे थे। तो कहते हैं छोकर साहब यहाँ तो कुर्सी आदमी को है नहीं तीनों दफ्तरों में। मैं उनसे पूछता, मैंने क्या पूछता, मेरे दफ्तर में जा दो, क्या लग रहा है, क्या भीड़ हो रही है? मैं दूसरे बार क्या कह सकता? तो जनता का फैसला, जनता मन बना चुकी है। एक तरफा मोल देखिए कितनी हज़ारों जनता, चारों तरफ जनता उमड़ पड़ी है। कल भी ऐसा रहा, जहाँ मैं जाता हूँ भगवान के आशीर्वाद से जनता का प्यार मिलता है। और ये किसी की बात देखो, जितना हारना किस्मत की बात होती है, लेकिन मैं फिर आपसे दोबारा दोहराता हूँ, ये कैंडिडेट आए, बाहर का आए, स्थायी आए, मौसमी आए, रेगुलर आए, मैं सबका सम्मान करता हूँ। बाहर का कौन है? कोई भी है जो भी मकान का आपको पता है, मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, सभी बाहर के हैं। तो आप देख लीजिए, मैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। देखो ऐसा है ना, देखो बाहर का अंदर का मैंने कह दिया। देखो, मैंने एक आपको आंसर दिया था, मैंने ये कहा था भाई जो 2 महीने पहले एक्टिव होते हैं और फिर दफ्तर बंद कर छोड़ जाते हैं। मेरा दफ्तर हमेशा 24 साल से दफ्तर मेरा घर खुला, किसी कैंडिडेट का यहाँ दफ्तर रेगुलर बता दो को बैठा हो, सारे 2 महीने पहले दफ्तर खोलना है, फिर इकट्ठा करते जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मेरा सताई है। ओके सर, छोकर साहब से काफ़ी बातचीत हुई, अभी टाइम थोड़ा है, तो ये बातचीत हुई है, काफ़ी मैंने सवाल लिए हैं और इसके बाद चर्चाएं करूंगा मैं समालखा विधानसभा में जा करके, क्योंकि दोनों पक्ष के जो है टिकट फाइनल हो गए हैं। आखिरकार माहौल क्या बनेगा, थोड़े से अटपटे सवाल रहेंगे और जनता के बीच में पूछूंगा। और ये समालखा विधानसभा काफ़ी हॉट सीट है और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ भी थे और छोकर साहब लगातार दौरे पे हैं। और यहाँ से करतार सिंह भड़ाना के
लड़के मनमोहन बढ़ाना इस मैदान में उतरे हैं। काफ़ी कह रहे हैं कि लोग चर्चा का विषय है कि भाई 5 राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, चैलेंज करते हैं, तो अब की बार का माहौल क्या बनेगा समालखा विधानसभा का, ये देखने लायक होगा। फिलहाल लोगों से चर्चा करूंगा, लोगों के बीच में पहुंचूंगा, और लोग हैं भी मेरे पास और गाँव में भी, क्योंकि गाँव से जो है चुनाव बन करके चलता है, तो गाँव की तरफ रुख करना मेरा बनता है। छोकर साहब से जो बातचीत हुई है उनमें आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है, और बेबाक तरीके से हमने सवाल पूछने की कोशिश की, तो कैसा लगा आपका इंटरव्यू कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार। आप भी करोगे कुछ बात? जी करूँगा। माहौल तो एक तरफा बन गया चौकर साहब का। अच्छा जी। 20 साल तक बर्तन लग रहे, अमीर गरीब सब इनने बरते हैं और सबकी भी सुना है। इस तरह बड़े नेता ना कोई आया और ना हुआ। हम भी हरी सिग्नल में तो वोट देते देते यहाँ ला लिए। चलो, इनकी बहुत सारी बातें होंगी, मैं वो अलग टॉपिक लेके आऊँगा। फिलहाल टिकटॉक का जो मसला था वो अभी भी रुका हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।